नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड में UP-SSC पेपर लीक प्रकरण को लेकर जारी आंदोलन के बीच नया मोड़ तब आया जब राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ संवाद करने खुद मौके पर पहुंच गए और उन्होंने छात्रों से संवाद में मामले की जांच CBI से कराने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी घोषणा की, जिसके बाद युवाओं ने बीजेपी सरकार और CM धामी जिंदाबाद के नारे लगाए। सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी CBI से जांच की संस्कृति और पिछले दिनों इसकी जांच की प्रक्रिया चल रही है। SIT जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं और UC ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। SIT जांच में या UC ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं क्योंकि न्यायाधीश हैं और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस। क्योंकि एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब क्योंकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक प्रकरण था। इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा हो। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने युवाओं की आवाज को सुनकर के, और क्योंकि युवा मुख्यमंत्री है इसलिए युवाओं की आवाज सुनकर के धरना स्थल पर आए। और आज जो SIT की जांच जो पहले से ही जिसको शुरू की गई है उसके लिए भी कहा गया है कि ये आयोग से संबंधित मामला है। और जो 4 सूत्रीय मांग पत्र बेरोजगार संघ ने दिया है उसके तहत उन्होंने कार्रवाई की है। और मुख्यमंत्री जी ने जो आज जो पेपर लीक का मामला सामने आया है उसको CBI की जांच की संस्तुति कर दी है। बहुत बड़ी उपलब्धि है हम सबके लिए और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और युवाओं से भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को ध्यान दें। देखिए, बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, उन्होंने युवा की पीड़ा को समझा और सबसे बड़ी बात हुई है कि युवा और अभिभावक जो एक तरह से ये चाहते थे कि इस परीक्षा को जो है इस परीक्षा की CBI जांच होनी चाहिए, वो आज मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो है उसका संज्ञान लेकर उसकी संस्तुति जो है बेरोजगार संघ के लेटर पर दे दी है। तो इसका मतलब है प्रदेश में CBI आ रही है। और दूसरी चीज ये है कि जो संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा थी उसको लेकर हमने ये कहा था कि इसको आप तत्काल निरस्त किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने उसमें ये कहा है कि अब ये जो परीक्षा ये सरकार के दायरे से हटकर अब ये एक तरह से हाईकोर्ट के जो जज हैं ध्यानी जी उनके समक्ष ये रखा गया है और साथ ही SIT इनके समक्ष ये रखा गया है। दोनों जगह में से जो भी अगर ऐसा लिख देगा कि इस परीक्षा को निरस्त करना चाहिए, इसकी गोपनीयता भंग हो चुकी है, तो उसके बाद इसका निर्णय अगले 7 से 10 दिन में लिया जाएगा। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि इनके जो क्लॉज है, जो इनका नकल रोधी कानून है, उसमें यह लिखा है कि अगर एक भी प्रश्न बाहर आता है तो इस पेपर को रद्द माना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि यह परीक्षा भी अगले 7 से 10 दिन में निरस्त होने वाली है। और तीसरी मांग जो हमारी ये थी कि प्रदेश के युवा जो एक तरह से कई समय से डिमांड कर रहे थे, जो आंदोलनों में आते हैं, जो धरना प्रदर्शन करते हैं, उनके मुकदमे भी मुख्यमंत्री जी ने आज वापस लेने का निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और युवाओं की बड़ी मांगी सुनी। देखिए, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि वो CBI जांच के लिए तैयार है।
जितने भी अभी हाल ही में जो परीक्षा हुई है, जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, उसकी सीबीआई जांच करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही साथ हमने एक और मांग उनके सामने रखी है। हमने कहा है कि जो अभी हाल ही में भर्ती हुई है, उसको भी एक बार आप रद्द कीजिए। आप 1 महीने के भीतर उसको रद्द करके दोबारा से परीक्षा कीजिए। उन्होंने कहा कि इस पर भी हम विचार करेंगे और जल्द इस पर भी हम आने वाले समय में निर्णय लेंगे। और भी तमाम बेरोजगारों की मांगे यहाँ पर रही, तो जिस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तमाम जितने भी बेरोजगार से जुड़े मुद्दे हैं उसको हल करने के लिए प्रयासरत है। इस तरह का उन्होंने आश्वासन दिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं जो उन्होंने यहाँ पर युवाओं से वायदे किए हैं उन वायदों को जल्दी पूरा करें। और अभी उन्होंने एक भरोसा दिलाया, आश्वासन दिया है, देखते हैं कब तक ये जांच। यूके ट्रिपल एसए पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की घोषणा के बाद छात्रों में खुशी है। पूरे प्रकरण को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा वक्त में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार से एचएनएन संवाददाता ने खास बातचीत की है। सुनिए बॉबी पवार ने क्या कुछ कहा। आज उत्तराखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है यहाँ के युवाओं के लिए, क्योंकि आज धरना स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और कई तरह के वादे उन्होंने किए हैं। परीक्षा में हो रही लगातार धांधली को लेकर उन्होंने कहा है कि अब जो परीक्षा हुई है उनमें सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है। इस वक्त हमारे साथ बॉबी पवार हैं जो कि इस पूरे धरने को लीड कर रहे थे। इनके साथ राम कंडवाल भी थे। हालांकि अन्य कई लोग थे जो इस पूरे धरने को लीड कर रहे थे। क्या कुछ उनका कहना है, अब धरने का क्या होगा, क्या आगे की रणनीति होगी, वो इनसे जानेंगे। क्या कहोगे बॉबी भाई, आज इतना बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, क्या कहोगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये युवाओं की जीत है और युवाओं ने जिस मजबूती के साथ अपनी इस लड़ाई को लड़ा तो वो सब बधाई के पात्र हैं। और इसके लिए तमाम युवा साथी, उनके अभिभावकगण, इस प्रदेश के आंदोलनकारी, इस प्रदेश के पूर्व सैनिक, इस प्रदेश के अन्य सभी लोग जिन्होंने इसे तन मन धन से सहयोग किया, ये आंदोलन चला और आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि इसमें सीबीआई जांच की संस्तुति के लिए भेजना पड़ा, सिफारिश करनी पड़ी, परीक्षा निरस्त करने की बात पर कही गई, इसके अलावा मुकदमे वापस लेने की बात की गई। तो तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं ये युवाओं की जीत में मानता हूँ। तो जिस तरह से इतना बड़ा दिन है आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, तो क्या अब धरने की आगे की रणनीति क्या है? धरना स्थगित होगा, क्या होगा? देखिए, धरना स्थगित होगा, धरना खत्म नहीं होगा। युवाओं ने एक डेट दी है, शायद 10 तारीख तक अगर परीक्षा निरस्त नहीं होती है तो धरना फिर से शुरू होगा, आंदोलन फिर से शुरू होगा, मुख्यमंत्री आवास कूच होता है, फिर से इसी प्रकार का धरना शुरू होता है। और अगर 10 तारीख तक ये परीक्षा निरस्त हो जाती है तो मैं समझता हूँ कि युवा अपनी पढ़ाई में जुट जाएगा, युवा अपने भविष्य को लेकर, करियर बनाने को लेकर कहीं ना कहीं कोचिंग, लाइब्रेरी और घर में बैठकर पढ़ाई करेगा। अच्छा, क्या मांगे थी प्रमुख जो सरकार ने आपकी मांगी है? प्रमुख मांगे सीबीआई जांच थी, प्रमुख मांग परीक्षा निरस्त थी, प्रमुख मांग युवाओं के मुकदमों को वापस लेना था, प्रमुख मांगे आरक्षी जो भर्तियां हैं, सिपाही की भर्तियां होती है, उसमें आयु सीमा को लेकर, नियमावली संशोधन को लेकर थी। तो कितनी मांगे मानी है मुख्यमंत्री जी ने? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने यहीं पर सीबीआई के लिए सिफारिश के लिए लिख दिया है। निरस्त के लिए भी उन्होंने कहा कि वो आयोग के माध्यम से होना है, एसआईटी और जो कमेटी बनाई उनके रिपोर्ट के आधार पर। और इसके अलावा मुकदमों वाली बात मानी है कि जिन छात्रों पर जो फॉर्म भर रहे हैं, जिन पर मुकदमे, वो मुकदमे वापस लिए जाएंगे और आरक्षी जो भर्ती है उसमें जो नियमावली संशोधन को लेकर उस पर वार्ता की जाएगी। तो ये आज बहुत ही बड़ा दिन है उत्तराखंड के युवाओं के साथ, क्योंकि आज सीएम धामी खुद बेरोजगार संघ के आंदोलन में पहुंचे थे, यहाँ पर धरना स्थल पहुंचे थे और कई तरह की बातें जो है मुख्यमंत्री ने मानी है और सीबीआई जांच की संस्तुति भी दे दी है। और अब जो है जो धरना यहाँ पर था आज उसको जो है स्थगित कर दिया गया है। यहाँ पर राम कंडवाल जो कि अध्यक्ष हैं बेरोजगार संघ के, उन्होंने धरने को स्थगित कर दिया है और उनका कहना है कि सरकार के सामने उन्होंने जो भी मांगे रखी थी वो सरकार ने मान ली है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मान ली है। तो अब जो है धरने को स्थगित किया जाता है। हालांकि अगर मांगे नहीं मानी गई आगे चल के तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। देहरादून से अर्जुन सिंह बिष्ट के साथ मैं नवाब।
उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की सरकार है, जो कि दावा करती है कि डबल इंजन वाली सरकार में राज्यवासियों की समस्याओं का तेजी से हल हो रहा है। उस पर विपक्ष सवाल उठाता रहता है। अब सीएम धामी गांव-गांव तक अधिकारियों को भेज रहे हैं। दून में सीएम धामी उत्तराखंड सरकार चली गरीबों के द्वार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। देखिए, ये एक बहुत अच्छा अभियान प्रारंभ हो रहा है और इस अभियान के माध्यम से उत्तराखंड सरकार चली गरीब के द्वार 125 दिनों तक ये अभियान चलेगा। 240 लगभग शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक, ग्राम सभाएं, पंचायत, तहसील और जिले की समस्याओं का समाधान भी जिला स्तर के अधिकारी, हर स्तर के अधिकारी इसमें भाग लेंगे। और जो लोग अपने घरों से दूर जाकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, उनको दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि 125 दिनों के राज्य के अलग अलग इलाकों में बहुउद्देशीय शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी से लेकर सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे और शिविरों में ही ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उसके समाधान को लेकर काम किया जाएगा। अभियान को लेकर सीएम का दावा है कि इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उनके गांव के पास, घर के पास, उनके अपने स्थान के पास ही ऐसे शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। हमारे सभी अधिकारीगण भी इस पूरे अभियान का हिस्सा बनेंगे और लोगों को उनकी सुविधा के लिए काम करेंगे। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, ये जो हमारा मंत्र रहा है, उस मंत्र को चरितार्थ करेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो हम सब के आदर्श हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सोच के अनुसार आज देश के हर वर्ग के लिए उत्थान के लिए आज योजनाएं बनाई जा रही, काम किया जा रहा है। राज्य के अंदर भी बहुत सारी योजनाएं हमारी इस दिशा में चल रही हैं। केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ आज भी पहाड़ के कई परिवारों को नहीं मिल रहा है। शायद यही वजह है कि अब सीएम धामी ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो गांव-गांव जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ ही शिविरों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। हमारा प्रयास है कि ऐसे हमारे शोषित वर्ग, वंचित वर्ग, हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, जो आज जिनके पास योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती है, उन सभी को योजनाओं की जानकारी भी हो, वो इसके लाभार्थी भी बने और मुख्य धारा से जुड़ सकें। बीजेपी की सरकार इन दिनों स्वदेशी पर जोर दे रही है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक सीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की जनता से स्वदेशी अपनाने पर जोर दे रहे हैं। देहरादून बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। देहरादून प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने घर घर स्वदेशी का लोगो लॉन्च किया।
मीडिया से संवाद के दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वदेशी केवल एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव है। ये प्राचीन काल से सनातन संस्कृति की हमारी जीवन पद्धति है। ये स्वदेशी केवल एक नारा नहीं है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। और जो प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का संकल्प पूरे देश के समक्ष रखा है, उसको मजबूत करने का, उसके मार्ग को प्रशस्त करने का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और ये हमारे प्राचीन काल से ही सनातन संस्कृति की हमारी जो जीवन पद्धति है, वो जीवन पद्धति हमारी स्वदेशी की रही है। और स्वदेशी का संकल्प हमारे छोटे कारीगरों को, किसानों को, उद्यमियों को, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले ऐसे लोग जो स्वयं का रोजगार करते हैं, अपने रोजगार से, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से, काम धाम से, व्यापार से, हर प्रकार से मजबूत करते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने में प्रदेश में चल रही स्वदेशी अभियान सहायक सिद्ध होगा। स्वदेशी का संकल्प केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारा प्रेम और समर्पण है। स्वदेशी का संकल्प ये केवल आर्थिक मजबूती का साधन नहीं है बल्कि हमारी मातृभूमि के प्रति हमारा समर्पण भी है, हमारा लगाव भी है, हमारा प्रेम भी है। और जब हम स्वदेशी अपनाते हैं तो न केवल हम स्वदेशी अपनाते हैं, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, बल्कि ये हमारा अपनी मिट्टी और देश से भी हम जुड़ते हैं, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूती भी प्रदान करते हैं। आप सभी देख रहे होंगे जिस प्रकार से अभी अभी जीएसटी के स्लैब्स में जो एक बड़ा रिडक्शन हुआ है। सीएम धामी का कहना है कि आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक सीमित नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस विमान, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंडिया और यूपीआई जैसे आधुनिक तकनीक तक फैल चुका है। इसका प्रभाव ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के अंदर आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करने तक दिखाई देता है। आज स्वदेशी का स्वरूप केवल खादी और दियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभी अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि हमारे देश में स्वदेशी निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल उसने पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से उनके सभी जो प्रमुख संस्थान थे, प्रमुख हवाई अड्डे थे, उनके डिफेंस के स्थान थे, सैन्य छावनियां थी या उनके एयरफोर्स के जितने भी बड़े स्थान थे, उन सभी को पूरी तरह से ध्वस्त किया। और इसने स्वदेशी की ताकत और आत्मनिर्भर भारत की ताकत, भारत की शक्ति से पूरी दुनिया को परिचित कराने का काम किया। इसके अतिरिक्त तेजस विमान है, सेमीकंडक्टर है, डिजिटल इंडिया, यूपीआई जैसी आधुनिक तकनीकी तक भी आज फैल चुका है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों से त्योहारों के सीजन में स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने की अपील भी की। सीएम धामी ने कहा कि राज्य के स्थानीय उत्पादों के विपणन के लिए हाउस फॉर हिमालयाज नामक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है। कम संसाधनों के बाद भी इसकी गुणवत्ता बेहतर है। कुमाऊं के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव खत्म होने के बाद आज सभी छात्र संगठन छात्र परिषदीय यानी कि छात्र महासंघ चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई है। कुमाऊं विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में सभी पदों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। विवेकानंद भवन में आयोजित चुनाव में आशीष कबड़वाल अध्यक्ष तो सचिन सिंह ने सचिव पद पर कब्जा किया है, तो वही निर्दलीय रक्षित बिष्ट उपाध्यक्ष और काचर छात्रा उपाध्यक्ष बनी है। तो आपको बता दें कि कोषाध्यक्ष पर रोहित नेगी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। चुनाव के बाद सभी पदाधिकारियों ने कहा कि वो विश्वविद्यालय में छात्र हितों के लिए काम करेंगे।
करना चाहता हूँ आप सभी को जिनने मेरा साथ दिया। जो मेरी 6 साल की मेहनत थी वो रंग लाई है। मैंने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे विश्वविद्यालय में रखे हैं और उनकी आवाज़ बन के मैं यहाँ से जाऊँगा और मैं आपसे वादा करता हूँ किसी भी छात्रों को दिक्कत होती है तो सबसे पहले आशीष अग्रवाल यहाँ पे खड़े रहेंगे। जिस तरह से छात्र संघ चुनाव में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि में कुमाऊं के सबसे बड़े कॉलेज MBPG कॉलेज में छात्रों ने मुझे 1200 वोटों से विजय बनाया था और साथ साथ समस्त युवाओं ने जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी के अंदर में आते हैं उन सब ने मुझे भरोसा जताया और जिस मैं महासंघ का उपाध्यक्ष बनाऊं, वाइस प्रेसिडेंट बनाऊं कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, अब छात्रों की क्रांति होगी और ये बदलाव की क्रांति है। और साथ साथ जो यूनिवर्सिटी में हर एक निर्णय और हर एक ऐसी पॉलिसीज बनेंगी जो छात्रों के फेवर में होंगी और मेरी ये चीज संपूर्ण छात्र शक्ति की है और पूरे तमाम छात्रों में जिस प्रकार से निर्दलीय ये चुनाव हम जीते हैं और साथ साथ इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने के बावजूद हम छात्रों के साथ तमाम तरीके से संघर्ष करेंगे। बहुत इस वर्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 में चाहे वो छात्र संघ चुनाव हो चाहे महासंघ चुनाव हो, ये DSB परिसर का छात्र संघ चुनाव का और महासंघ चुनाव का दायित्व विश्वविद्यालय ने मुझे दिया था। हम पूरी DSW बोर्ड की टीम, प्रोक्टोरियल बोर्ड की टीम, हमारा पूरा परिषद प्रशासन, मीडिया और सबसे बड़ा सहयोग मैं कहना चाहूँगा पुलिस प्रशासन का, जिसने बहुत सहयोग हमारा किया है और हम दोनों ही चुनाव निष्पक्ष रूप से बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में संपादित करने में सफल हुए हैं। महासंघ चुनाव में आज का दिन निर्धारित किया गया था और इसकी डेट हमने 19 सितंबर को डिक्लेयर की थी। सभी को संबंधितों को इससे सूचित कर दिया गया था। 22 तारीख को छात्र संघ छात्र महासंघ चुनाव दोनों की अधिसूचना जारी की गई थी। उसके तहत ही सारी प्रक्रिया की गई हैं। सभी प्रक्रियाएं, चाहे वो छात्र संघ चुनाव की हो, छात्र महासंघ चुनाव की हो, सभी प्रक्रिया जो छात्र संघ संविधान में और लिंगदो समिति की सिफारिशों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत पूर्ण की गई हैं और उसके आधार पर ही दोनों चुनाव संपादित कराए गए हैं और उसका प्रतिफल है कि आज हम शांतिपूर्ण माहौल में इस छात्र महासंघ के चुनाव की प्रक्रिया को भी संपादित कर रहे हैं। नैनीताल में भी दुर्गा पूजा महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। नैनादेवी मंदिर में बने दुर्गा पंडाल में मां के जयकारों के साथ घंटी और मंत्रों की गूंज सुबह से ही मंदिर प्रांगण में सुनाई थी। दोपहर से मां दुर्गा को भोग लगाने के लिए और आरती यहां पर की गई है, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। की दुर्गा पूजा में बहुत अंतर है। कलकत्ता में जो दुर्गा पूजा होता है वो पूरे जो बंगाली कल्चर है उस पे होते हैं और यहाँ पे हमारी जो कुमाऊनी भाई बहनें हैं, माताएं हैं और हम बंगाली हैं, दोनों मिल के करते हैं। इसमें एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं और साथ में बहुत क्या बोलो इसको कम कल्चर जो हमारे बंगाली कल्चर इसमें भले हम कम मानते हैं इसमें, लेकिन एंजॉयमेंट बहुत होते, बहुत प्यार से हम लोग सब चलते हैं, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट पावर बहुत ज़्यादा रखते हैं हम लोग और खुशियाँ मनाते हैं। लोगों को बहुत इंतज़ार रहता है, बाहरी बहुत जगह से लोग बंगालीज अदर कम्युनिटीज के लोग आते हैं और आके यहाँ पे दुर्गा मैया के सामने भोग चढ़ाते हैं, है ना, और खुशियाँ मनाते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, सब कुछ करते हैं। यहाँ पे कोई चीज़ का कमी नहीं है, बहुत सुखी है।